हेलो, वेलकम बैक। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर इन मैंग्रोव सीरीज। इस लेक्चर में हम देखेंगे रेड, ब्लैक एंड वाइट मैंग्रोव्स। जब हम स्पेसिस देख रहे थे तो वहाँ पे बहुत बार मेंशन किया गया था कि दिस इज रेड मैंग्रोव्स, दिस इज वाइट मैंग्रोव्स, दिस इज ब्लैक मैंग्रोव्स। तो इनको ये नाम किस वजह से मिले, इनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड, ब्लैक एंड वाइट मैंग्रोव्स। तो इसमें क्या करेंगे कि हर एक मैंग्रोव स्पेसिस जो यहाँ पे मेंशन की गई है उसकी डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रोमिनेंट फीचर्स और वो मैंग्रोव स्पेसिस एक्चुअली कैसे दिखती है, ये इमेजेस के फॉर्मेट में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। रेड, ब्लैक एंड वाइट मैंग्रोव स्पेसिस। तो पहले रेड मैंग्रोव स्पेसिस, इनकी एग्जाम्पल, रेड मैंग्रोव स्पेसिस का एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा मैंगल। ब्लैक मैंग्रोव स्पेसिस का एग्जाम्पल क्या है? एविसेनिया जर्मिनेंसिस और जर्मिनांस जिसे बोलते हैं। व्हाइट मैंग्रोव स्पेसिस का स्पेसिस क्या है? एग्जाम्पल क्या है? लैगेनकुलेरिया रेसिमोसा एंड लुमनिटजेरा रेसिमोसा। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ। राइजोफोरा मैंगल, एविसेनिया जर्मिनांस, लैगेनकुलेरिया रेसिमोसा एंड लुमनिटजेरा रेसिमोसा। ओके, तो और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? पहले तो हमने देखा कि रेड मैंग्रोव्स का स्पेसिस का एग्जांपल, ब्लैक मैंग्रोव्स के स्पेसिस का एग्जांपल, उसके बाद वाइट मैंग्रोव्स के स्पेसिस का एग्जांपल। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे जैसे हम व्हाइट मैंग्रोव्स की तरफ से रेड मैंग्रोव्स की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या होगा? कम होते जाएगा। लेकिन जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा तो सैलिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पे होगी? रेड मैंग्रोव्स के यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी कम सैलिनिटी ब्लैक मैंग्रोव्स और उसके बाद कम सैलिनिटी व्हाइट मैंग्रोव्स पे। ओके, सैलिनिटी के बाद एक कैरेक्टरिस्टिक आती है सॉइल ऑक्सीजन। What will happen to soil oxygen? जैसे जैसे हम व्हाइट मैंग्रोव्स की तरफ से रेड मैंग्रोव्स की तरफ प्रोसीड हो जाएंगे तब हमें सॉइल ऑक्सीजन क्या होता जाएगा? डिप्लीट होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? वाटर परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सॉइल ऑक्सीजन क्या होता जाएगा? डिप्लीट होता जाएगा। और उसके बाद आता है और एक कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज योर स्टेबिलिटी। अगेन जैसे सॉइल ऑक्सीजन कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर परसेंटेज ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाइट मैंग्रोव एरिया। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सभी के लिए जो अप्लाई होती है वो कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखेंगे रेड मैंग्रोव्स के बारे में, पर्टिकुलरली रेड मैंग्रोव्स के बारे में। राइजोफोरा मैंगल, इसके रूट्स रेड कलर के होते हैं, इसकी वजह से क्या बोला जाता है इसको? रेड रूट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेड मैंग्रोव। और इसकी हाइट कितनी होती है? हाइट भी याद रखने है, 80 सेंटीमीटर, अराउंड 80 सेंटीमीटर इन हाइट होती है। और ये जो रूट्स है इनको क्या बोला जाता है? प्रॉप रूट्स और सपोर्ट रूट्स। ओके, रूट्स हम डिटेल में देखने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, इसको बोला जाता है प्रॉप रूट्स और सपोर्ट रूट्स विच आर टैंगल। ये देखिए एक दूसरे में क्या है? घुसे हुए, दैट इज रूट्स आर टैंगल, रेडिश एंड ऑल्सो एरियल। मतलब क्या होता है? जब ये हाई टाइड है इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, जब लो टाइड आएगा तो ये क्या होगी? एरियल रूट्स हो जाएंगे, ये हवा में रहेंगे। ओके, एरियल रूट्स हो जाते हैं। ओके, दैट्स वाई रेड कलर के होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? रेड मैंग्रोव्स। और इसका अपीयरेंस कैसे होता है? लाइक समवन इज वॉकिंग ऑन द वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज अ वॉकिंग ट्रीज। देखो ऐसे लगता है यहाँ पे कि समवन इज वॉकिंग ऑन द वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेड वॉकिंग ट्री। ओके, सेकंड मैंग्रोव स्पेसीज, that is your black mangrove. Why it is called as a black? Because black trunk and heartwood. heartwood क्या होता है? heartwood होता है, it's a dense non-living central part of the wood that provides the mechanical support. heartwood होता है dense
and non-living central part of the wood that provides the mechanical support to the plant. इसकी हाइट कितनी होती है? हमने देखा रेड मैंग्रोव की हाइट 80 सेंटीमीटर के अराउंड होती है और ब्लैक मैंग्रोव की हाइट होती है अराउंड 30 to 50 फीट, सेंटीमीटर नहीं सॉरी फीट, ओके सॉरी सेंटीमीटर नहीं याद रखना है, फीट है, 30 to 40 फीट्स। जैसे पीछे क्या था कि रूट्स कैसे थे, स्टिल्ट रूट, सॉल एक्सक्लूड करते हैं वो बाद में देखेंगे, स्टिल्ट रूट थे, प्रॉप रूट जिसे बोला जाता है। ब्लैक मैंग्रोव की में क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स होते हैं, ये देखिए ऐसे प्रोजेक्शन, एरो लाइक प्रोजेक्शन जो है ये क्या है, इसके रूट से ट्रंक से अटैच होते हैं, इसको बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन भी आप इसे बोलते हैं, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स, न्यूमा मीन्स एयर्स, रूट फोर्स मीन्स रूट्स। ट्रंक हमने देखा कि ट्रंक इसका ब्लैक होने की वजह से इसे बोला जाता है ब्लैक मैंग्रोव। ओके, नेक्स्ट स्पीसीज व्हाइट मैंग्रोव, लैगेनक्यूलेरिया। ओके, व्हाइट मैंग्रोव क्यों इसे बोला जाता है, बिकॉज सॉल्ट डिपोजिशन, सॉल्ट कैसे होता है, व्हाइट कलर का, salt deposition on leaves and also flowers are also white, that's why it is called as a white mangroves. okay, height कितनी होती है, around 50 feet. okay और इसके जो रूट्स होते हैं प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं होते, जैसे बाकी रेड मैंग्रोव्स के रूट्स प्रोमिनेंटली विजिबल होते हैं, ब्लैक मैंग्रोव्स की रूट्स प्रोमिनेंटली विजिबल होते हैं, लेकिन व्हाइट मैंग्रोव्स के रूट जो होते हैं प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं होते। सिर्फ उसका ये ऐसे अपर पोर्शन जो है, ये जो उसका टिप है उतना ही विजिबल होता है, बाकी मैंग्रोव्स ये जो होता है ये बीनीथ द सॉइल होते हैं। ओके, समझ में आया इसे क्यों व्हाइट मैंग्रोव्स बोला जाता है और उसकी हाइट कितनी है और रूट्स टाइप क्या है। यहाँ पे स्टिल्ट रूट होंगे, यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स होंगे और यहाँ पे प्रोमिनेंटली नॉन विजिबल रूट्स होते हैं। ओके, बाद में देखेंगे रेड मैंग्रोव्स, ब्लैक मैंग्रोव, व्हाइट मैंग्रोव्स, इसके रूट्स का स्ट्रक्चर, हर एक का रूट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके फंक्शन क्या है या फिर वो क्या एक्चुअल रोल प्ले करते हैं। तो सब में एक चीज कॉमन है, हर एक रूट को होते हैं लेंटिसेल्स। ये देखिए तीनों रूट्स में क्या है, लेंटिसेल। लेंटिसेल्स मतलब स्मॉल पोर्स होते हैं कहाँ पे, रूट्स पे, टू ब्रीथ। ओके, दीज लेंटिसेल्स, हर एक रूट्स पे क्या होंगे, लेंटिसेल्स होंगे, जिसे हम ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं सभी मैंग्रोव्स को। ऑल मैंग्रोव्स हैव रूट्स एंड लेंटिसेल्स, स्मॉल पोर्स दैट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन that moves downward through a spongy air passage that is called as a parenchyma. Spongy air passage, this is your spongy air passage. ये रूट्स क्या करेंगे, लेंटिसेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो स्पॉन्जी एरेनकाइमा है, स्पॉन्जी सेल्स, यहाँ से वो अपर पार्ट को सेंड करेंगे। ओके, इट प्रिवेंट सॉल्टी वाटर फ्रॉम एंटरिंग। सेकंड रोल क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर जो ये रूट्स कहाँ पे होंगे, पानी में होंगे, सॉल्टी वाटर में होंगे, तो सॉल्टी वाटर ये प्लांट में आने से, एंटर करने से भी प्रिवेंट करेंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ द रूट्स यहाँ पे नीचे हमें दिया हुआ है। ओके, एब्जॉर्प्टिव रूट्स, और ये सेकेंडरी रूट्स भी होते हैं इसमें, इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्टिव रूट्स। ये रेड मैंग्रोव्स के रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक, ये ब्लैक की, एंड दिस इज योर व्हाइट मैंग्रोव्स। रेड मैंग्रोव्स जो होते हैं ये तीन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या क्या, इसे स्टिल्ट रूट और प्रॉप रूट्स होते हैं, ये हमने पीछे देखा। इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, फिल्टर्स सलाइन वाटर एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड। तीन फंक्शन याद रखने, फर्स्ट फंक्शन स्टिल्ट रूट्स होते हैं और प्रॉप रूट्स होते हैं। पहला फंक्शन होता है एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, सेकंड इज फिल्टर्स सलाइन वाटर एंड थर्ड इज इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड। ओके, ब्लैक मैंग्रोव्स के रूट्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, एरेनकाइमा, तीनों जगह सेम। इसे लेकिन एक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूट भी होता है और हॉरिजॉन्टल रूट से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है। ओके, तो और एब्जॉर्प्टिव रूट्स जैसे रेड मैंग्रोव्स में होता है, सेम ब्लैक मैंग्रोव्स में भी एब्जॉर्प्टिव रूट्स होते हैं। ओके, और थर्ड व्हाइट मैंग्रोव्स में क्या होता है, ऐसे यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप रूट्स होते हैं और सिर्फ यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन होता है उतना ही विजिबल होता है, ये पोर्शन बीनीथ द सॉइल होता है। ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, बीनीथ द सॉइल होता है। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्टिव रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं ब्लैक मैंग्रोव्स के रूट्स, न्यूमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स होता है, विच आर इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग सॉइल्स। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होता है,
दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन फिल्टरिंग सलाइन वाटर। जैसे हमने पीछे देखा कि जो रेड मैंग्रोव्स के रूट्स होते हैं वो सलाइन वाटर फिल्टर करने के लिए प्रॉपरली एडप्ट हुए होते हैं, लेकिन जो ब्लैक मैंग्रोव्स के रूट्स होते हैं वो सलाइन वाटर प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं कर सकते। व्हाई सच आर एडेप्टेशन? एज यू कैन सी रेड मैंग्रोव जो होते हैं वो प्रॉपर वाटर में होते हैं। यहाँ पे सैलिनिटी पहले ही हमने देखा कि यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, ऑब्वियसली रेड मैंग्रोव्स की यहाँ पे सैलिनिटी हाई होगी कंपेयर टू ब्लैक मैंग्रोव्स। ओके, दैट्स व्हाई ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है कि इसमें प्रॉपरली सलाइन वाटर फिल्टर किया जाता है। मैकेनिज्म कैसे होता है, सलाइन वाटर कैसे फिल्टर होता है, वो आगे हम देखेंगे जब मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन देखेंगे तब। लेकिन इतना याद रखना है कि ब्लैक मैंग्रोव्स का ये सलाइन वाटर प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है थर्ड मैंग्रोव टाइप, दैट इज योर व्हाइट मैंग्रोव। सम व्हाइट मैंग्रोव्स हैव नी रूट्स। इसे क्या बोला जाता है, नी रूट। जैसे हम अगर हमारा पैर बेंड करके बैठते हैं तो ऐसे अपीयरेंस आता है, इसी को बोलते हैं हम नी रूट्स। एज दे डील विद द सलाइन वाटर लेस फ्रीक्वेंटली। व्हाई? दे आर फार अवे फ्रॉम द सी शोर, दैट्स व्हाई दे आर डील विद द सलाइन वाटर लेस फ्रीक्वेंटली। ओके, रूट्स क्लियर? ये डायग्राम आपको बनानी है एग्जाम में। उसके बाद आगे क्या है, सीड्स। रेड मैंग्रोव्स की सीड्स कैसे होती है, ब्लैक मैंग्रोव्स की और व्हाइट मैंग्रोव्स की। इनमें एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बायंड। बायंसी मतलब फिजिक्स की कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सपोज आप एक फुटबॉल लेते हो, अगर पानी में ऊपर से प्रेस करते हो तो नीचे से बायंड फोर्स आता है पानी में से, जो उस फुटबॉल को क्या करेगा, ऊपर ढकेलेगा। तो उसी तरह से मैंग्रोव्स में भी सीड्स प्रॉपरली सबमर्ज ना हो जाए, प्रॉपरली वो फ्लोट हो वो पानी पे, इसकी वजह से वहां पे भी बायोन्सी प्रिंसिपल वर्क करता है। मैंग्रोव्स प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। यस, वी नो दैट व्हेन डिस्पर्स बाय वाटर दे कैन फ्लोट। किस वजह से फ्लोट होते हैं, बायोन्सी की वजह से। दे कैन फ्लोट इन अ वाटर अप टू 1 year टिल दे फाइंड द राइट मडी कंडीशन टू सेटल डाउन। सिर्फ फ्लोट करके चलेगा क्या, नहीं, कुछ तो एक आइडियल कंडीशन उनके लिए डेवलप होनी चाहिए। सॉइल पार्टिकल्स उनको वहां पे मिलने चाहिए, एक स्टेबल पोर्शन मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन पेनिट्रेट देयर रूट ओवर देयर एंड ग्रो इन अ प्रॉपर मैंग्रोव ट्री। ओके, तो एम्ब्रियोनिक रूट स्ट्रक्चर, ये जो इसे क्या बोला जाता है, प्रोपेगल्स। दीज आर प्रोपेगल्स। हमने जैसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था, दीज आर प्रोपेगल्स। ओके, दिस इज योर सीड। और कैसे, कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, विविपैरस मोड ऑफ प्रोडक्शन। विविपैरस मतलब क्या, सीड जर्मिनेट्स और एम्ब्रियो जर्मिनेट्स ऑन द पैरेंट प्लांट्स ओनली एंड देन get detached and it flows in the water, still it gets a proper muddy condition to settle down. Okay, this is the embryonic root structure of the red mangrove species. The seeds of red mangrove germinates roots on the tree itself, viviparous mode of production. This is the root and seeds of the black mangrove species. The seeds of black and white का similar है. Black and white mangrove stores a large amount of food so that seed can survive for a year. Why they store the large amount of food? क्योंकि पता नहीं होता है ना कि कब तक ये मडी कंडीशन जो है, ये मडी कंडीशन यहाँ पे जो है, ये मडी कंडीशन कब तक मिलेगी ये पता नहीं होता। इट कैन फ्लोट अप टू 1 year, 1 साल तक ये पानी में फ्लोट करता रहेगा। जब इसको मडी कंडीशन मिलेगा तब वो प्रॉपरली मैंग्रोव ट्रीज में ग्रो हो जाएगा, लेकिन तब तक वो सस्टेन करने के लिए इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन इटसेल्फ सो दैट इट कैन सर्वाइव फॉर द ईयर। ओके, आगे आता है लीव्स। लीव्स कैसे होती है, रेड ब्लैक एंड व्हाइट मैंग्रोव स्पेसीज की। सॉल्ट एक्सक्रीशन, बेसिकली ये फंक्शन तो सभी लीव्स परफॉर्म करेगी, क्योंकि मैंग्रोव्स हमें पता है कि सॉल्ट टॉलरेंट स्पेसीज होती है। सॉल्टी एरिया, सॉल्टी वाटर जहाँ पे होता है, ब्रैकिश वाटर जहाँ पे होता है, वहीं पे ये ग्रो करती है। तो सॉल्ट एक्सक्रीशन के लिए उनका एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है, सॉल्ट एक्सक्रीशन। तो वो कैसे होता है बाद में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि रेड ब्लैक एंड व्हाइट मैंग्रोव्स के लीव्स कैसे होते हैं। मैंग्रोव्स एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट थ्रू द पोर्स और सॉल्ट ग्लैंड। पोर्स से भी और सॉल्ट ग्लैंड्स भी होती है यहाँ पे, तो वो सॉल्ट ग्लैंड्स से और पोर्स से वो सॉल्ट एक्सक्रीट करती है, लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। एंड द ओल्ड लीव्स जो होती है, ओल्ड लीव स्टोरिंग एक्सेस सॉल्ट फॉल्स ऑफ। जो ओल्ड लीव्स हो जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट एक्यूमुलेट करते हैं वो लीव्स, तो वो क्या होता है, फॉल ऑफ होता है। और इससे हम जो पत्ता गिर जाता है उसे बोलते हैं सैक्रिफिशियल लीव्स। सैक्रिफिशियल लीव्स, इसने सैक्रिफाइस दे दिया, बहुत सारा सॉल्ट खुद में स्टोर कर लिया और उसके बाद सैक्रिफाइस दे दिया और ये पत्ता पेड़ से झड़ गया। ओके, तो पहले हम देते हैं रेड मैंग्रोव्स के लीव्स कैसे होते हैं। दिस इज द अपर साइड, दिस इज द लोअर साइड। ओल्डर लीव्स जो होते हैं वो स्टोर्स एक्सेस सॉल्ट एंड देन फॉल्स ऑफ।
जो एक सैक्रिफिशियल लीव्स हमने देखा, सिमिलरली यहाँ पे उससे भी वही सेम फंक्शन. दिस इज द अपर साइड ऑफ द ब्लैक मैंग्रोव्स एंड दिस इज द लोअर साइड ऑफ द ब्लैक मैंग्रोव स्पेसिस. अंडर साइड यहाँ पे पोर्स होते हैं और पोर्स से क्या किया जाता है, एक्सेस सॉल्ट सिक्रेट किया जाता है. यू कैन सी हियर द अंडर साइड ऑफ द लीव्स हैव पोर्स दैट एक्सक्रीट द एक्सेस सॉल्ट. ओके, फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ओल्डर लीव्स में सॉल्ट स्टोर होता है और फिर वो पत्ता गिर जाता है. यहाँ पे क्या होता है, अंडर साइड ऑफ द लीव्स हैव द पोर्स और उस पोर्स के थ्रू एक्सेस सॉल्ट क्या होता है, सिक्रेट किया जाता है. थर्ड टाइप ऑफ मैंग्रोव, व्हाइट मैंग्रोव, इसके लीव्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक स्पेशलाइज एडेप्टेशन होता है, यहाँ पे होती है नेक्ट्रीज. ओके, और ये नेक्ट्रीज के द्वारा दे हैव 2 शुगर ग्लैंड्स, इसे बोला जाता है नेक्ट्रीज, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव. You can see here located at the base of the leaf. ये 2 nectaries है यहाँ पे. This is the one nectary, this is the second nectary. Located at the base of the leaf that also helps regulate the salt content. तो 2 फंक्शन बेसिकली परफॉर्म किया जाता है. It also regulate the salt content and also nectary जो होता है it secretes the sugar. क्या कहते हैं, शुगर. It secretes the sugar to attract the ants. और एंड्स आने के बाद क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द अदर हर्बीवरस इंसेक्ट्स. एंड्स यहाँ पे आते हैं तो ये एंड्स अदर हर्बीवरस अटैक से इस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, तो तीनों का लीव्स का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि जो व्हाइट मैंग्रोव्स होते हैं वहाँ पे नेक्ट्रीज होती है, जो रेड मैंग्रोव्स होते हैं यहाँ पे ओल्डर लीव्स, सैक्रिफिशियल लीव्स कौन से प्रॉपरली यहाँ पे वर्क होता है कि स्टोर करता है, पत्ता स्टोर करेगा और उसके बाद पेड़ से झड़ जाएगा. ब्लैक मैंग्रोव्स होते हैं, इसका अंडर साइड ऑफ लीव जो होता है वो पोर्स वहाँ पे एक्सेसिव सॉल्ट क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे. और जो व्हाइट मैंग्रोव्स होता है वहाँ पे नेक्ट्रीज होते हैं. नेक्ट्रीज 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एक पहला फंक्शन होता है इट रेगुलेट्स द सॉल्ट कंटेंट एंड सेकंड फंक्शन होता है इट सिक्रेट्स द शुगर सो दैट शुगर अट्रैक्ट्स द एंड्स एंड दोज एंड्स प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द अदर हर्बीवरस इंसेक्ट्स. ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड इज जोनेशन ऑफ मैंग्रोव्स. जोनेशन ऑफ मैंग्रोव्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.